Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ताकत उनकी देखकर हर पार्टियां डरती थी कि अरे मुख्तार अंसारी के पावर है। और जिस दल में रहते थे वो हर दल वाले डरते थे कि अरे बाप रे बाप, अभी देखिए मिट्टी में कितने जनाजे में आदमी थे, लाखों की तादाद में थे, इतने से सरकार हिल गई है, भाजपा की गवर्नमेंट हिली हुई है। देखिए आप कितनी मजमाती अभी देख लीजिए सामने ही ना आपके जहर दे के मार दिया गया। अब्बास और उमर, तो इन दोनों लोगों को में बेहतर किसको देखते हैं? कौन इनकी लेगेसी को लेके आगे चलेगा? उत्तराधिकारी किसको अच्छा कौन लगे? देखिए, अवाम में पहले से अब्बास एक विधायक के तौर पे मौजूद हैं और जिम्मेदारी मुख्तार भाई ने उनको पहले ही दे दी। कोई भी उनको माफिया कहे, लेकिन वो गरीबों का और मजलूमों का और कमजोर वर्गों का बहुत ही मसीहा था। क्यों ऐसा कहते हैं लोग? क्योंकि उनकी समाज में एक अच्छी पैठ है, नौजवानों में एक अच्छी पकड़ है उनको, और वो भी अपने पिता माननीय मुख्तार अंसारी साहब की तरह लोगों की मदद करते हैं, गरीबों मजलूमों की मदद करते हैं। नमस्कार, आज हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर लोकसभा के में हम आज गाजीपुर में गजल होटल के सामने हैं। गजल होटल, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, ये सामने हमारे गजल होटल है। ये गजल होटल मुख्तार अंसारी का ये गजल होटल है जिस पर कुछ दिनों पहले बुलडोजर एक्शन हुआ था। इसके सामने हैं, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ लोग हैं कि आज मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी जो वर्तमान बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं और गाजीपुर से सपा प्रत्याशी हैं, मुख्तार अंसारी का नाम अफजाल अंसारी से भी जोड़ा जाता है। और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाए। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुल्तान नाहिद खां है, मैं समाज सेवी हूँ और हमेशा सुल्तान भाई, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, निधन हो गया और अब लोकसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में उनके बड़े भाई लोकसभा के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, क्या सीन देख पा रहे हैं? जहाँ तक सवाल है अफजाल अंसारी साहब का और मुख्तार अंसारी साहब का निधन हो गया, ये देखने को तो मिल रहा है कि मुख्तार अंसारी जो अभी हाल में इनका निधन हुआ है, इस कारण से इनकी संपत्ति इनको जो है ज़रूर मिलेगी। उनके ना रहने की जो है संपत्ति उनको अफजाल अंसारी को मिल सकती है और मिलने की चांस भी है, हर लोगों की ज़बान पर यह है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी कोई घोषित नहीं किया गया है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मनोज सिन्हा जी अगर यहाँ प्रत्याशी होकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम ये जानते हैं कि अफजाल अंसारी और ये मनोज सिन्हा में काफ़ी अच्छी टक्कर होगी। जीते कोई, वो तो खुदा और भगवान जाने। और अगर भारतीय जनता पार्टी के और कोई दूसरा प्रत्याशी आता है तो हमें लगता है कि अफजाल अंसारी को फिर कोई हरा नहीं पाएगा। नाहिद भाई, एक चीज़ जो आती है कि अक्सर देखा गया है कि अफजाल अंसारी 2004 में और फिर 2019 में दो बार लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए। एक बार सपा बसपा के गठबंधन से और एक बार सपा से, और अब की 2024 से वो सपा ने उनको प्रत्याशी बना दिया। अफजाल अंसारी का दावा है कि इस बार जो भी लड़ेगा वो काउंटिंग कराने सामने नहीं बैठेगा। क्या वजह है कि अफजाल अंसारी इतने गाजीपुर में मजबूत और लोकप्रिय है? क्योंकि अफजाल अंसारी साहब ने जो कहा है, अब तो अंदर की बात हम नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक मुख्तार अंसारी साहब जो बहुत ही यहाँ लोगों में लोकप्रिय थे, और आज हमें बड़ा अजब लग रहा है कि हमारा हिंदू वर्ग जो है, अधिकांश मैंने हिंदू वर्गों से 3 दिन में जो बातें हुई, वो कह रहे हैं कि कोई भी उनको माफिया कहे, लेकिन वो गरीबों का और मजलूमों का और कमज़ोर वर्गों का बहुत ही मसीहा था। क्यों ऐसा कहते हैं लोग? अब क्यों कह रहे हैं, अब तो है उसका कारण एक और बताया कि अगर आप उसको उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि चारी तरफ आजमगढ़, मऊ, मिर्ज़ापुर, जौनपुर सब नाकेबंदी होने के बाद जो है, और गाजीपुर में उनके मरने की मिट्टी में जनसैलाब उमड़ पड़ा।
यही दर्शाता है कि उनसे लोगों को मोहब्बत थी। वो कमज़ोर वर्ग के लोगों के मसीहा थे और जो छोटे वर्ग के हैं उनके मसीहा थे। जो बेचारे शरीफ थे, वो बड़े हों या छोटे पैसे वाले हों, वो सबके मसीहा थे। अब यही हमें देखकर बड़ा ये हुआ कहीं कि वहाँ पर जब कोई मर जाता है, कोई अगर माफिया होता है, अगर मर जाता है, तो मरने के बाद किसी को जो डर भय से लोग इकट्ठा होते हैं कि उनको शक्ल दिखा दिया जाए, उनके घर वालों को अपनी शक्ल दिखा दिया जाए कि हम आपके उसमें आए हैं। तो ये बात नहीं है, वो मोहब्बत में लोग इतना जनसैलाब उमड़ा था, ये लोगों का कहना है। और बहुत लोग, और इसमें हमारा मुस्लिम वर्ग नहीं, नॉन मुस्लिम वर्ग जो मुझे सुनकर भाई होने लगा। यहाँ तक है कि साहब उन्होंने पूजा पाठ में भी आगे भाग लेते थे, कई मंदिरों को उन्होंने बनवाया है, सब में वो योगदान करते थे। अच्छा, मतलब वो हिंदू मुस्लिम दोनों में? हाँ जी, हिंदू। अब हमें तो यही लग रहा है कि मुसलमान में जितने प्रिय अगर थे, तो उससे ज़्यादा हमारे हिंदू वर्ग में भी जो है बहुत प्रिय थे। तभी तो ये लोग कह रहे कि जनसैलाब देखकर, खाली गाजीपुर जनपद का जनसैलाब देखकर ये दर्शाता है कि वो मसीहा था। लेकिन उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी थे। हाँ, मैंने पूछा कि भाई उनके पास मुकदमा तो 60-62 मुकदमे थे, तो लोगों ने कहा वो तो सब, देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, हम लोग वोट भी देते हैं उनको, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जेल में बैठे बैठे ही उन पर कम से कम 50-60 मुकदमा जो है, अधिकांश मुकदमा 90% जो है उन पर झूठा लादा गया, उनको बदनाम करने के लिए किया। बहुत सारे मुकदमे जिसमें उनको सजा हुई, वो तो भारतीय जनता हाँ, पार्टी के समय के नहीं है। नहीं सुने, ये भी लोगों ने कहा कि वो उसी से लड़ते थे जिनसे उनकी दुश्मनी होती थी, और जिनसे उनका जो है व्यक्तिगत जो है दुश्मनी होती थी, और कोई बात नहीं, और किसी अन्य को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये लोगों का जो कहना है। नाहिद भाई, एक चीज हमको आप ये बताएं कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है जी, उसमें मुख्तार अंसारी की कमी अंसारी परिवार को समझ में आएगी? देखिए, अंसारी परिवार को समझ में नहीं आएगी, बल्कि उनके निधन के बाद जो है उनकी संपत्ति इस परिवार को अवश्य मिलने जा रही है, जैसा कि लोगों की जुबान पर है। नाहिद भाई हैं, समाज सेवी हैं गाजीपुर के। इनका कहना है कि इस बार मुख्तार अंसारी के निधन के बाद लोगों में सिंपैथी है और इसका फायदा अफजाल अंसारी को मिल सकता है। हमारे साथ एक सज्जन और थे। आए भैया, क्या नाम है आपका? इमरान रैनी। इमरान कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। इमरान, मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, जी। क्या कहेंगे उनके बारे में? कैसे आदमी थे? मुख्तार अंसारी एक अच्छे आदमी थे, गरीबों मजलूमों के मसीहा थे, और वो एक अच्छे आदमी थे। उन्होंने गरीबों मजलूमों के लिए बहुत कुछ किया है। वो मजलूमों के लिए काफी किया है। हाँ, मजलूमों गरीबों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। देखिए, मैंने मैं देख रहा हूँ सामने जो गजल होटल है जी। उनका ये, और इस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे थे। जी। तो एक उनका ये भी पहलू आता है कि उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे थे, उसको किस तरह से जोड़ के देखते हैं? देखिए, आपराधिक मुकदमे तो सबके ऊपर है। आपराधिक मुकदमे बहुत से माफिया हैं जिनके ऊपर है, और बहुत से मुकदमे ऐसे हैं कि जो फर्जी भी दर्ज कराए गए हैं। मुख्तार अंसारी के ऊपर जो मुकदमे हैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, न्यायालय उस पर अपना देख रही है, फैसला देगी। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी के घर में जब उनका जनाजा निकला था, तो उनके परिवार में उनके भाइयों का परिवार और उनके अपने 2 बेटों में सिर्फ एक बेटा था, पत्नी भी उनकी अफशा नहीं थी, तो ऐसे में वो भी फरार चल रही हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में अफशा अंसारी को हाजिर हो जाना चाहिए और उमर को बाहर आना चाहिए, अब्बास को? जी हाँ, मैं अफसान अंसारी से ये कहूँगा कि उनको तो कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय अपना फैसला करेगा। उनके ऊपर कोई हत्या का मुकदमा तो है नहीं, छोटा मोटा ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। उनको हाजिर हो जाना चाहिए, न्यायालय उनको जमानत देगा। और अब्बास अंसारी को जमानत नहीं दिया गया, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का भाई मामला है, उस पर न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जिस तरह से उमर का व्यक्तित्व, उमर की पर्सनालिटी उभर के आ रही है, क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी की जो गद्दी है, अब्बास और उमर, कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, हमें तो उमर अंसारी जो है कि मुख्तार अंसारी की गद्दी संभालेंगे, क्योंकि उनकी समाज में एक अच्छी पैठ है, नौजवानों में एक अच्छी पकड़ है उनको, और वो भी अपने पिता माननीय मुख्तार अंसारी साहब की तरह लोगों की मदद करते हैं, गरीबों मजलूमों की मदद करते हैं। तो निश्चित तौर पे यही कहा जा सकता है कि उमर अंसारी उनके राजनीतिक
जो है कि विरासत विरासत को संभाल सकते हैं। नाहिद भाई, आप कुछ कह रहे थे, हाँ, जैसे हाँ। अफशा अंसारी जो फरार चल रही हैं। एक सेकंड, मैं सरकार की कुछ उपलब्धियां गिनाना चाहता हूं। इस सरकार में बड़े अच्छे काम हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे थे कि जहां पर 2 मेट्रो चलता था, आज 5 मेट्रो चल रहा है। जहां 17 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, आज 73 मेडिकल कॉलेज है। इस शासन में बहुत काम हुए हैं। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ यहाँ पर जो है शासन को इस बात की हमारी मांग है कि यहाँ, लेकिन उसमें दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है और रिश्वतखोरी जो है वो चरम सीमा पर है। उस पर हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि यहाँ पर इस बात पर अंकुश लगाएं। सरकार की जो योजनाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं, लेकिन हाँ, जो अधिकारी हैं उनके ऊपर आपको मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप सीनियर आदमी हैं, आप मुख्तार अंसारी को ढंग से जानते हैं। जब अफशा अंसारी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, जो इस तरह की चीजें हुई, वो उनका परिवार उसमें नहीं हुआ, तो क्या अफशा अंसारी को हाजिर होना चाहिए? एकदम हाजिर होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो न्यायालय है, हमारे मजहब में भी लिखा है कि जो भारत का जो संविधान है उसके तहत न्यायालय का आदर सम्मान करना चाहिए और न्यायालय में कोई कुछ फेस करना चाहिए और अपनी गुजारिश करना चाहिए कि हम बेकसूर हैं, ये क्या है, अब तो न्यायालय उसका है। जहाँ तक एक सवाल, जहाँ तक इनके मरने की खबर पर आया है, तो कोई कहता है कि जहर देके मारा गया, कोई कहता है हार्ट फेल हो गया। तो ये तो जांच प्रक्रिया है, अब न्यायिक जांच हो रही है, अब इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते और जांच में जो आएगा उसको देखा जाएगा। एक चीज़ और है कि मनोज सिन्हा जी ने जो इस जनपद को दिया है, जो कोई भुला नहीं सकता और भूलने वाली चीज़ भी नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ दिया, रेलवे लाइन दे दिया, दिल्ला नगर से गाजीपुर दे दिया, रेलवे स्टेशन दे दिया, ये ट्रेनिंग सेंटर दे दिया, बहुत काम किया है और आने वाले समय लेकिन क्या इन विकास योजनाओं पे गाजीपुर के मुसलमान या लोग वोट करेंगे? हम तो भाई कहते तो हैं कि हम करेंगे। आपको क्या लगता है? भाई हमें तो लगता है वो शुरू करें कि भाई मनोज सिन्हा काम किया, उनको वोट देना चाहिए। क्या नाम है आपका? शेखू नाम है। शेखू जी। शेखू, ये बताओ, यहीं रहते हो? जी शेखू, मुख्तार अंसारी को आप जानते थे? जी बिल्कुल जानते हैं। मुलाकात थी आपसे? जी। कैसे आदमी? बहुत अच्छे थे, मर के भी वो जिंदा हैं, करोड़ों हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों में बसे हुए हैं। और आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहेंगे, आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि मुख्तार अंसारी को माफिया ना कहें तो बेहतर है। मुख्तार अंसारी बहुत अच्छे इंसान थे और हमेशा गरीबों की मदद किया। उन्हें हर फालतू मुकदमे में उन्हें फंसाया गया। देखो, जो मुख्तार अंसारी के ऊपर एक जो रॉबिनहुड या कह लो गरीबों का मसीहा, इस तरह की चीजों के साथ एक पहले उसमें आता है कि उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे थे। इस पर क्या कहोगे? क्योंकि ये मुकदमे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं, जिस दल में, बहुजन समाज पार्टी में या समाजवादी पार्टी में रहे, उस जमाने के लगे। सर ऐसा है ना कि बताइए कि मुकदमा तो देखकर, ताकत उनकी देखकर हर पार्टियां डरती थी कि अरे मुख्तार अंसारी के पावर है। और जिस दल में रहते थे वो हर दल वाले डरते थे कि अरे बाप रे, अभी देखिए मिट्टी में कितने जनाजे में आदमी थे, लाखों की तादाद में थे, इतने से सरकार हिल गई है, भाजपा की गवर्नमेंट हिली हुई है। देखिए आप कितनी मजमाती। क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार में जो उनकी पत्नी है, जो फरार चल रही है अफशा अंसारी, वो उस जनाजे में नहीं शामिल हो पाई? उनको हाजिर होना चाहिए, उनकी कब्र तक आना चाहिए। फर्जी मुकदमे में क्या कर सकते हैं? नहीं, उनको हाजिर होना चाहिए। हाजिर तो होना चाहिए, मगर क्या करेंगे, सरकार तो पीछे पड़ी है उनके। हो तो पकड़ के उनका एनकाउंटर कर दे, क्या हम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? अच्छा, उनका एनकाउंटर का भी डर है उनको? अरे क्यों नहीं, कोई भी कुछ कर सकता है भाई। अभी देख लीजिए सामने ही ना आपके, जहर दे के मार दिया गया। अच्छा, मतलब ये जो परिवार का आरोप है कि जहर देके मारा गया, इस पर आपका भी क्या मानना है? जी बिल्कुल, जहर दे के मारा गया उनको। वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमको हल्के हल्के पॉइजन दे जा रहे हैं। इसकी तो सरकार ने न्यायिक जांच समिति भी बना दी है। इसकी हमको कोई गारंटी नहीं कि देगी कि नहीं देगी सरकार। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग और हैं। आए भैया, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सादातिल है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, होम्योपैथी गो क्लिनिक और हॉस्पिटल अपना चला रहा हूँ। आदिल साहब, अभी बीच में ओवैसी साहब आए थे मुख्तार अंसारी साहब के घर, और उनके यहाँ जो उनका निधन हुआ था उसके बाद, उसमें अफजाल अंसारी के घर वो आए थे, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि अफजाल अंसारी से उनकी मुलाकात नहीं हुई।
ऐसा क्यों हुआ होगा? मिलना चाहिए था। और ये हमें लगता है पार्टी के जो भी समर्थक हैं ओवैसी साहब के, सवाल मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, क्योंकि आप बड़े हैं, गार्जियन है घर के, और आपको आना चाहिए था। हमें लगता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहा होगा, अगर ओवैसी साहब के सामने मेरी मतलब मौजूदगी होती और मीडिया में आता तो एक ठप्पा लग जाएगा कि ये मुस्लिम परस्त है, जैसे जैसी चीज़ें। और गलत किया उन्होंने, मिलना चाहिए था उन्हें। मतलब ओवैसी साहब ने तो बोला कि मैं पुरसा देने आया था। तो उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, उनको फ्रंट पे आना चाहिए था। और उमर जो मुख्तार साहब के बेटे हैं, काफ़ी अच्छी मौजूदगी दी और काफ़ी साथ खाना भी हुआ वहाँ पे। और मन्नू अंसारी जो विधायक है मोहम्मदाबाद के, ये आवाम की तरफ से आया है, जैसी बात है कि वो रात में टोपी लगा के समाजवादी पार्टी के वहाँ पे वेलकम कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक दबाव दिख रहा था, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर से चल के आ रहा है, एक बड़ा नेता है और जिसकी एक अच्छी पहुंच है समाज में, तो एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए। तो वहाँ पुरसे में ये सब राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो जहाँ तक मुझे लगता है। ओवैसी साहब जब आए थे तो वो तो बता के पहले से आए होंगे, पहले से ही सबको जानकारी रही होगी। तो उस वक्त जो है मीडिया को मना कर दिया गया था, लेकिन भीतर से जो भी सोशल मीडिया पे आई खबरें, उसमें ये खबरें आई कि ओवैसी साहब ने जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बारे में लोगों से बात की, जो उमर से बात की या जो भी लोग मौजूद थे, और उन्होंने सरकार से इसकी जांच की मांग भी की है। तो ऐसे में अगर अफजाल अंसारी उनसे नहीं मिलते हैं तो क्या कहीं कोई राजनीतिक दबाव है, आप मानते हैं? बिल्कुल राजनीतिक दबाव ही है। तो अगर किसी का देहांत हो रहा है, घर का कोई है, फर्जंद जा रहा है, तो आपको यहाँ राजनीति तो बिल्कुल नहीं। हालांकि जैसे अगर ओवैसी साहब नहीं गए होते तो ये बिल्कुल लोग सवाल करते हैं कि आप मुस्लिम हितैषी हैं, आप क्यों नहीं आए। तो राजनीति कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, लेकिन ऐसे मौकों पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर बैरिस्टर साहब आए हैं मिलने, तो आपको पूरी फराख दिली के साथ मिलना चाहिए था। आप नजर नहीं आए और शिफकत साहब भी नजर नहीं आए, बड़े भाई। कहीं ना कहीं समर्थकों में एक ऐसी भावना पैदा हो गई है, राजनीतिक दबाव में ये लोग थे। कि मुख्तार अंसारी के घर ओवैसी साहब आए और वो सिर्फ मुख्तार के लड़के से मिले, और मन्नू अंसारी जो सपा के विधायक हैं भतीजे, वो मिले तो लाल टोपी लगा के मिले, और शिवकत भाई और अफजाल भाई के मिलने की सूचना नहीं है। नहीं, मिलने की कोई सूचना नहीं है। और सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है, मेरे पास भी मैसेज आया है कि जो समर्थक हैं ओवैसी साहब के, पार्टी के समर्थक, ये सवाल कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी के जो दोनों बेटे हैं अब्बास और उमर, तो इन दोनों लोगों को में बेहतर किसको देखते हैं? कौन इनकी लेगेसी को लेके आगे चलेगा? उत्तराधिकारी किसको अच्छा कौन लगेगा? देखिए, अवाम में पहले से अब्बास एक विधायक के तौर पे मौजूद हैं, और जिम्मेदारी मुख्तार भाई ने उनको पहले ही दे दी थी, विधायक बन भी गए, अवाम ने उन्हें चुना है। लेकिन अभी जो मरहूम मुख्तार अहमद साहब के इंतकाल के बाद जिस तरह से उमर सामने आए हैं और जिस तरह से बेबाकी से उन्हें बात रखी है, और एक मजबूत बेटे की तरह, एक जिम्मेदार बेटे की तरह उन्हें अपना प्रेजेंट किया अपने आप को, तो एक अच्छा है ऑप्शन। हालांकि बड़े भाई अब्बास है, तो उमर कभी नहीं चाहेंगे उसको सरपास करना, लेकिन अवाम में एक बड़ा मैसेज गया है कि उमर के पास सलाहियत है और काफ़ी अच्छी तरह मीडिया को डील किया, लोगों को डील किया। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की अपनी बातें हैं। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, आइए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इस्माइल नाम। इस्माइल। इस्माइल, गाजीपुर में आप रहते हैं, आप मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद उनके जनाजे में शामिल हुए थे? जी जी, शामिल हुए थे। अच्छा, आपने पूरा वो देखा, पूरा परिवार का क्या माहौल था वहाँ? देखिए, जाहिर सी बात है, गम का माहौल, पहाड़ टूटा हुआ था, गम का माहौल बना हुआ था, और उसके बाद सभी लोग गमज़दा हैं, आज तक उनके दिल से नहीं निकल पा रहे हैं। एक तस्वीर आई थी इस्माइल, अगर आप उनके जनाजे में थे और वहाँ घर पर थे, तो उमर ने जो है लास्ट टाइम में मुख्तार अंसारी की मूंछों पर ताव दिया था, आप उस वक्त वहाँ थे? देखिए, मूछे पर ताव की जो बात है, मूछों पर वो शुरू से कहें कि जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, तो आखिरी दम में भी अपनी मूछ ऐंठते हुए चले गए। और मुख्तार अंसारी का जो बेटा था उमर, वो अकेला दिखा। इस पर कुछ कहेंगे? वो जिस तरह से प्रोजेक्ट हुआ है जनता के सामने, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, उसकी बातों को पसंद कर रहे हैं। तो जो उमर अब्बास से छोटा था, जो घर में सबसे छोटा था, वो जिस तरह से पेश आ रहा है, उस पर क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले कहना चाहेंगे, अब्बास भाई जो हैं वो इस वक्त कासगंज जेल में बंद हैं, और उसके बाद उनका हाई कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, वहाँ से नहीं मिली। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, वहाँ से भी नहीं मिला। उसके बाद जो घर के बड़े होते हैं परिवार के, तो वो उमर ही हैं।
तो उमर साहब ही ने पूरा मोर्चा संभाला, पूरी मिट्टी का कफन दफन का सब किया। मुख्तार अंसारी को गए 3-4 दिन हो गए, आपको क्या लगता है कि आपकी कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी कम्युनिटी के लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारे इस्लाम के धर्म के हिसाब से किसी को जहर देकर या किसी को धोखे से और किसी के साथ छल धोखा कर कर जहर देकर इस तरीके से अगर आप मार देते हैं तो उसको शहादत का दर्जा मिलता है। पेट की बीमारी से अगर जाते हैं तो शहादत का दर्जा मिलता है। तो हम लोग के लिए मुख्तार अंसारी साहब शहीद हुए, शहीद मुख्तार अंसारी। और सत्ता की ताकत से किसी जिस्म का कत्ल किया जा सकता है, लेकिन विचारों का नहीं। मुख्तार अंसारी एक विचार थे जो सभी के विचारों में अभी जिंदा हैं। क्या लगता है अफशान अंसारी हाजिर होंगी? अब ये न्यायिक कोर्ट की प्रक्रिया है, वो सरेंडर कर कर और जो कानूनी नियम है उसको फॉलो कर कर अपना वो लें। आगामी लोकसभा में अफजाल भाई समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से उनके गम में 3600 बिरादर शरीक की हुई, सब लोग आए हुए थे और सभी के विचारों में इस वक्त गम का माहौल है और ये गम उस वक्त सही जवाब दे देगा। चुनाव में हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी? सब कोई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, सब लोग आएंगे। क्या नाम है सर आपका? शकील खान। शकील, इधर आइए। शकील, आप ये बताइए कि मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो चुके हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में आप अच्छे से जानते थे, किस तरह के व्यक्तित्व था उनका? भाई, जनता ने बता ही दिया है उनकी मिट्टी में आके कि माफिया थे कि मसीहा थे। आपको क्या लगता है? जनता है, जनता ने बता दिया आपको ना, जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और हर चीज का सवाल का जवाब जनता ही है। जनता ने वो भीड़ दिखा दिया है कि अब माफिया में इतनी भीड़ होगी कि मसीहा में। लास्ट में उमर ने उनकी मूंछों पर ताव दिया, इसका क्या संदेश किया? भाई, उनके वालिद थे, उनके वालिद शान से थे, अपने वालिद को शान से विदा किए। आगामी लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बन गए और ऐसे में मुख्तार अंसारी का इंतकाल भी हो गया। क्या देखते हैं, क्या सीन बनेगा? अफजाल अंसारी तो इन लोग को क्या है कि अवसर के हिसाब से गए हैं। जब कौमी एकता दल इनकी खत्म हुई थी तो माननीय बहन जी ने इनको मान सम्मान देके 3 सीट दिया विधायकी में, 2 सीट इनको लोकसभा में दिया गया, एक अतुल राय को दिया गया, एक इनको दिया गया। और बहुजन समाज पार्टी जनता के हित में काम करती है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो गरजती नहीं है, सिर्फ बरसती है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बरसती है लेकिन गरजती नहीं है, गरजती है, बरसती नहीं है। तो करनी और कथनी में बड़ा फर्क है, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। लोकसभा में क्या होगा अफजाल अंसारी का? भाई, तो जनता फैसला करेगी ना। अभी ना भारतीय जनता पार्टी कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है। जब प्रत्याशी जब 3 मैदान में आएंगे तब तो समझ में आएगा कौन। जो अफजाल अंसारी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत होगी, उसके बारे में क्या लगता है? मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद इसका फायदा उनको मिलेगा? कुछ तो सिंपैथी बढ़ेगी, लेकिन जो नाराजगी है 5 साल में वो भी तो बढ़ेगी। नाराजगी है भाई, दोनों बढ़ेगी ना। आप गठबंधन के सांसद थे और आप बिना इस्तीफा दिए हुए समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में आप बिना बहुजन समाज पार्टी के आप इस्तीफा दे के नहीं ना गए हैं। आप तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और सांसद रहते हुए आप सपा के प्रत्याशी हैं। कुछ तो फर्क पड़ेगा इसका। आपको क्या लगता है मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर में, दोनों में इस वक्त कौन लग रहा है कि ज्यादा क्षमतावान है? अब तो राजनीति के हिसाब से देखिएगा तो भाई अब्बास विधायक हैं और उमर अंसारी कमान संभाले हुए हैं। अब्बास अंसारी को मुख्तार ने अपनी सीट दी। जब अब्बास अंसारी फील्ड में आए तो मुख्तार थे और मुख्तार के जाने के बाद छोटे बेटे उमर जिस तरह से जनता के सामने आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं, वो लोग पसंद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाजमी है ना कि बाप की जगह पर उमर अंसारी अब अकेले हैं, अब्बास भाई जेल में हैं, तो उमर अंसारी अकेले हैं तो संभाले हुए हैं कमान को, बखूबी संभाले हुए हैं। और इस समय अब्बास अंसारी तो एनडीए के विधायक हैं ना, एनडीए गठबंधन के विधायक हैं।
अब्बास अंसारी एनडीए के विधायक है। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी साहब आए थे, क्या लगता है गाजीपुर में ओवैसी साहब जब मिलने आए थे अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के निधन पे, तो एक सूचना आ रही है कि अफजाल भाई से मुलाकात नहीं, उन्होंने मुलाकात नहीं किया, शफकत भाई ने मुलाकात नहीं किया, और मनु अंसारी उनका जो फोटो आई उसमें वो रात को 1 बजे लाल टोपी लगाए थे। इसका क्या मतलब है? इन लोग को अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। जैसे अखिलेश यादव जेपी नड्डा से खुल के मिलते हैं, प्रधानमंत्री से खुल के मिलते हैं, इनको सीखना चाहिए कि वो आपके पोलसे में आए हुए हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आए थे। आपके घर मैयत हो गई, उस पोलसे में वो आए थे, और आपको मिलना चाहिए था। चुनाव आना जाना, लड़ना लड़ना अलग चीज है, लेकिन एक इंसान आते हैं, कोई घर पे आपके मेहमान आता है तो आपका दायित्व है कि आप उससे मिलें। अखिलेश यादव नहीं मिलते हैं। वही समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये लोग मिले। भाई मिले ना, यही दिखाता है कि लोग नहीं चाहते हैं। इतना दबाव बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी इससे पहले भी दबाव इन पर बना चुकी है। कौमी एकता भी खत्म कराई समाजवादी पार्टी ने करा, दबाव बना के। ये लोग पता नहीं किस दबाव में रहते हैं। अरे भाई, जनता मालिक है। समाजवादी भाई अंसारी परिवार को तो ये जाना जाता है कि वो किसी के दबाव में नहीं आते। अब आप तो दबाव इससे पहले आप देख ही चुके हैं। 2017 में ये दबाव था ना, पार्टी खत्म किया, दबाव में था। अभी किस दबाव में नहीं मिले हैं? कोई दबाव रहा होगा इनके ऊपर। अखिलेश यादव को जेपी नड्डा से मिलना है तो कोई दबाव उनके पास नहीं है। वो जेपी नड्डा से मिलते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वो आपस में सब कुछ करेंगे। ओवैसी को नहीं लाने का मतलब है कि सीधा सा है कि सबको पता है कि अगर मुसलमान अपनी ताकत जान जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लगता है कि अगर ये ओवैसी साहब से खुल के मिलते तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग नाराज हो जाते? हो सकता है, इनके हो सकता है, बताया क्योंकि मत मिलिए। ये तो क्या लगता है अगर ओवैसी साहब से अगर अंसारी परिवार खुल के मिलते अफजाल अंसारी, तो क्या वो अखिलेश यादव को नाराजगी होती कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। गम में किसी भी गम में आप शरीक हो सकते हैं, और गम में शरीक होना कोई ये राजनीति विषय का वो विषय नहीं। अफजाल अंसारी का नहीं मिलना क्या बताता है नाइक भाई? ऐसा है कि देखिए, ओवैसी साहब से ये जो टिप्पणी बार बार हो रही है कि अफजाल अंसारी और शफकत अंसारी से ओवैसी साहब से मुलाकात नहीं हुई, कोई दबाव होगा, तो मुझे तो नहीं लगता है। अगर अखिलेश यादव या कोई भी इनके बड़े नेता अगर इस पर नाराजगी व्यक्त करते हैं तो उनका ये बहुत घृणित वाला काम है, क्योंकि ये गम का माहौल था। उनका भाई की डेथ हुई थी, उनका निधन हुआ था, उनकी मौत हुई थी। उसमें तो हर आदमी आ सकता है, जा सकता है। ऐसा होता है कि दुश्मन भी ऐसे जगह पर जो है खड़े हो जाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि अब्बास अंसारी अफजाल अंसारी, क्या लगता है कि अफजाल अंसारी ओवैसी साहब से क्यों नहीं मिले होंगे? देखिए, मैं समाज का एक आदमी हूँ, मैं समाज के अदबार सोचूं। देखिए, जब किसी का देहांत होता है तो इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई तो वजह रही होगी ना मिलने की। क्या लगता है कि ऐसे मौके पर पुरसा देने कोई आया है तो उससे आप अगर मिलते तो क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाराज हो सकता? नहीं, नाराज होना तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज गलत जाता अखिलेश यादव जी की तरफ से कि इनकी पार्टी के लोग का दबाव है। लेकिन बाद समाजवादी पार्टी के लोग आए, उससे वो मिले, तो यही तो सवाल खड़ा कर रहा है ना कि आपके गार्जियन है, आप 2 भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के, और उनका बेटा मिल भी रहा, फक्र से मिल रहा है, खाना साथ में खाया, और इनको होना चाहिए था। ये तो मैसेज कहीं ना कहीं दबाव का मुझे लग रहा है। ये क्या राजनीति से प्रेरित समझा जाए? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित लग रहा है। दोनों भाई का ना होना, दोनों बड़े भाई, और भतीजा मिल रहा, और एक भतीजा जो विधायक है मौजूदा अहमदाबाद का, वो टोपी लगा रहा है 1 बजे। तो मैं राजनीतिक होके भी और समाज के एतबार, दोनों एतबार से, और एक शिष्टाचार जो होता है कि किसी की मौत पे कोई जाता है तो ऐसा राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं दबाव है ये। मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुके हैं और गाजीपुर में उनके घर मिलने जुलने वालों का तांता लगा हुआ है। वीआईपी मूवमेंट गाजीपुर में बना हुआ है। तमाम दलों के नेता और वरिष्ठ लोग उनके घर जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता धर्मेंद्र यादव भी आए थे और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए थे, लेकिन अफजाल अंसारी ने उनसे मुलाकात नहीं की, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। और कोई भी फोटो अफजाल अंसारी की ओवैसी के साथ नहीं दिखी, न उनके बड़े भाई शफकतुल्लाह की दिखी। हाँ, जो उनके भतीजे थे मन्नू अंसारी और शोएब, रात में उन्होंने रिसीव किया और उनकी लाल टोपी में तस्वीर ओवैसी साहब के साथ नजर आई। उमर अंसारी के साथ उन्होंने लगभग आधा घंटा वक्त बिताया था। लोग कहते हैं कि इसमें
राजनीति की बू आती है। फिलहाल मामला जो भी हो, हम गाजीपुर में इस वक्त मुख्तार अंसारी के गज़ल होटल के सामने से अपनी ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। गज़ल होटल ये वो बिल्डिंग है जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर के नाम से है, जिसमें उनकी पत्नी भी नामजद हैं। इसी बिल्डिंग में अब्बास भी नामजद हैं और इस पे बुलडोजर एक्शन हुआ था और इसमें HDFC बैंक हुआ करता था, दुकानें हुआ करती थीं, ऊपर रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो कि अवैध निर्माण में तोड़ दिया गया, गैंगस्टर की कार्रवाई में तोड़ दिया गया। अब ये बिल्डिंग खंडहर बन चुकी है और लोग यहाँ पर फेरी वाले अपनी दुकान लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। मुख्तार अंसारी को लोग मसीहा मानते हैं गाजीपुर में। रॉबिन हुड की तरह मुख्तार अंसारी की जो एक छवि थी वो ये थी कि सामंतवाद के खिलाफ गरीबों की वो मदद करते थे। और ऐसे में लोकसभा चुनाव सामने है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अंसारी परिवार चुनाव मैदान में है और मुख्तार का रसूख इस बार उनके साथ नहीं रहेगा। को देखना होगा कि किस करवट उठ बैठता है। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।